this is Mansi Mission. Welcome to Psychologus channel where we make psychology simple and practical. So basically this video going to be difference between stress, एनजाइटी एंड डिप्रेशन, जिस पे बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है, बहुत इवन तो मुझे भी हुआ था, बट आई हैव अ क्लैरिटी. मैं आप लोगों को भी अब क्लैरिटी दूंगी. स्ट्रेस, एनजाइटी और डिप्रेशन तीनों डिफरेंट हैं. हम अक्सर इंटरचेंजेबली इससे यूज़ करते हैं, लेकिन क्लिनिकल साइकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये तीनों अलग टर्म्स हैं, तीनों अलग चीज़ें हैं. आज मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाती हूँ इनके बीच में डिफरेंस है क्या एग्जैक्ट, ये क्यों तीनों एक दूसरे से डिफरेंस है, क्या ऐसा कौन सा ऐसा टर्म है जो इनको डिफरेंस बनाता है. सो स्टार्ट करती हूँ मैं. स्ट्रेस एक नेचुरल रिएक्शन है. जब हम किसी चैलेंज या प्रेशर को फेस करते हैं तब हमें स्ट्रेस फील होता है. ठीक है, अब इसके सिम्टम्स बताती हूँ. सिम्टम्स थोड़ा टेंशन फील करना, इरिटेबल हो जाते हैं हम, बॉडी टाइट होने लगती है, हेडेक होता है हमें, या हमारी स्लीप डिस्टर्ब हो जाती है. ठीक, और ये क्यों होता है, इसके रीजंस क्या है, कॉजेज़ क्या हैं. ये होते हैं मोस्टली एक्सटर्नल फैक्टर्स एग्ज़ाम, जॉब प्रेशर, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स वगैरह, ये सब चीज़ें. लेकिन इसका एक रियलिटी चेक देती हूँ. स्ट्रेस शॉर्ट टर्म होता है और कभी कभी मोटिवेट भी करता है. अगर ज़्यादा हो जाए तो हार्मफुल बन सकता है. तो आई होप आपको समझ में आ गया. स्ट्रेस छोटी छोटी चीज़ें डेली लाइफ की रूटीन से होती हैं. ओके, और ये फिर चली भी जाती है. लॉन्ग टर्म के लिए स्ट्रेस नहीं होता, लेकिन कभी कभी स्ट्रेस लेना अच्छा भी होता है, क्योंकि हम किसी सिचुएशन, कोई काम के लिए अगर हम स्ट्रेस ले रहे हैं तो हो सकता है वो काम अगर हम बाद में करना चाह रहे हैं तो तुरंत कर लेते हैं, तो स्ट्रेस. ठीक, एनजाइटी तब होती है जब वरी एक्सेसिव और डिस अप्रोप्रिएट हो जाए और वो बार बार रिपीट हो. ठीक, एनजाइटी है ये. इसके सिम्टम्स कांस्टेंट घबराहट होती है, रेस्टलेसनेस फील होता है, फास्ट हार्ट बीट होती है, स्वेटिंग, ओवर थिंकिंग होता है, व्हाट इफ थॉट्स ऑल्सो. ये सारी चीज़ें इसके सिम्टम्स. कॉजेज कभी एक्सटर्नल कभी इंटरनल ट्रिगर, इवन स्मॉल सिचुएशन का भी फियर होता है इसमें. सो ये चीज़ें थी. इसमें रियलिटी चेक में देती हूँ. स्ट्रेस सिचुएशन स्पेसिफिक होता है, एनजाइटी जर्नल होती है, बिना वजह भी आ सकती है. ओके, स्ट्रेस स्पेसिफिक होती है, कुछ रीज़न की वजह से होती है, पर एनजाइटी जो है वो किसी भी रीज़न की वजह से भी हो सकती है, कैसे भी हो सकती है, हमें नहीं पता. ओके, सो क्लैरिटी हो गई है. अगर नहीं होगी तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना. डिप्रेशन एक मूड डिसऑर्डर है जो लॉन्ग टर्म सैडनेस और होपलेसनेस क्रिएट करता है. ठीक है, इसके सिम्टम्स में बताती हूँ आप लोग को. एनर्जी लॉस हो जाती है, आप लोगों की इंटरेस्ट बहुत कम हो जाता है किसी भी एरिया में लेके, एपेटाइट या स्लीप डिस्टर्ब हो जाती है, आपको गिल्ट होता है, वर्थलेसनेस फील होता है, और कभी कभी सुसाइडल थॉट्स आते हैं. हमको लगता है कि हम यार क्या कर रहे हैं, हम एक किसी लायक नहीं है, ये सारी चीज़ें. इसके कॉजेज़ मिक्स बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल और सोशल फैक्टर्स की वजह से डिप्रेशन होता है. सो ऑन दिस रियलिटी चेक, ये सिर्फ सैड फील नहीं करता है, ये एक मेडिकल कंडीशन है जिसमें प्रोफेशनल्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है. सो डिप्रेशन अगर किसी को है सो आप इसको एज अ फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते हैं. प्रोफेशनल्स, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट या फिर साइकेट्रिस्ट की हेल्प लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. नाउ स्ट्रेस एक शॉर्ट टर्म सिचुएशन बेस्ड होता है. ठीक, एनजाइटी परसिस्टेंट वरी या फिजिकल सिम्टम्स की वजह से होता है, शो होता है. ठीक, डिप्रेशन लॉन्ग टर्म सैडनेस होती है, किसी में लॉस ऑफ इंटरेस्ट या होपलेसनेस होती है. ठीक, और डिप्रेशन बेसिकली हम एक एरिया ऑफ जोन में चले जाते हैं, इसमें हम कुछ ही समझ नहीं पाते हैं. मेरे साथ हमें कुछ अजीब भी चीज़ें लगती हैं, हमें लगता है कि कहाँ हैं हम, इस दुनिया में रहने लायक नहीं है, ये सारी चीज़ें होती हैं. ओके, सो स्ट्रेस नॉर्मल है, एनजाइटी मैनेजेबल है और डिप्रेशन ट्रीटेबल है. अगर सिम्टम्स ज़्यादा डिस्टर्ब करते हैं आप लोगों को तो साइकोलॉजिस्ट की हेल्प बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. तो और साइकोलॉजिस्ट की हेल्प लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिल्कुल. और ये सब नॉर्मल है, आप साइकोलॉजिस्ट के पास जा सकते हैं. मेंटल हेल्थ भी डॉक्टर डिज़र्व करती है. ओके, मेंटल हेल्थ अगर आपकी अच्छी रहेगी तो वो डॉक्टर से आपको हेल्प करेंगे. और इन सारी सिचुएशंस, ये सारे सिम्टम्स जो भी हैं, ये सिर्फ आपको साइकोलॉजिस्ट ही डील कर सकते हैं, और भी क्लिनिकल ही. सो आई होप आई मेक यू ऑल क्लियर ऑन दिस पॉइंट कि एनजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन में क्या डिफरेंस है, वो क्यों ये तीनों एक दूसरे से क्यों अपार्ट हैं. मैंने क्लियर कर दिया इसके सिम्टम, कॉजेज़. ठीक,
अगर आपको लगता है नहीं समझ में आएगा, थोड़ा और मैं एलैबोरेटिव फॉर्म में समझा दूँगी। इसके लिए मैं फिर से बार बार बोल रही, कमेंट सेक्शन में कमेंट पिन कर दो अगर नहीं समझ में आ रही है चीज़ें, और अगर समझ में आ रही है, जिनको भी कन्फ्यूजन है इन सब चीज़ों को लेकर, तो आप अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करो, क्योंकि इससे सिंपल लैंग्वेज में आई डोंट थिंक सो कोई और समझा पाएगा। सो होप चैनल पे बने रहिए, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए।